विजय सिन्हा को कौन हरा सकता है? हम हरा सकते हैं, भोलेनाथ सिंह। हम हरा सकते हैं। हम पहले भी हराए हैं। उस समय जिस समय लालू जी को लोग गाली हमारा समाज देता था, उस समय हमारा समाज आधा वोट हमको लालटेन पर दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं BH न्यूज। मेरी मौजूदगी इस समय लखीसराय में है और हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक फुलैना जी हैं। सर कैसे हैं? बहुत अच्छा। देख रहे हैं बहुत सा जो है आज कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। 21 तारीख को हमारे यहाँ महागठबंधन के सारे नेता आ रहे हैं। उसमें आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, मुकेश सहनी जी हैं, वाम दल के सारे नेतागण हैं। तो आ रहे हैं तो उनके लिए कार्यकर्ता लोग मिलना चाहता है। तो जो कार्यकर्ता को साधन है वो तो पहुंच जाएगा वहां तक मिलने, और जो कार्यकर्ता को नहीं साधन है और जानकारी है तो लोग को जानकारी देना है, साधन देना है। सब लोग जाएंगे, नेता से मिलेंगे। नेता से मिलने से कार्यकर्ता का जोश बढ़ता है, ताकत बढ़ता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि रोड मैप क्या है उनका, किस रोड से आएंगे, थोड़ा बताइए। शेखपुरा से सुबह हो निकलेंगे 8 बजे और चेवाड़ा होते हुए, सिकंदरा होते हुए हमारे लखीसराय में घोंगसा के नज़दीक से प्रवेश करेंगे विधानसभा में। तो हम लोग घोंगसा जाएंगे, घोंगसा से गांव-गांव जहां तहां उसे मिलते जुलते सब लोगों से रामगढ़ चौक में ब्रेकफास्ट उनका है। फिर गांधी मैदान में 1-2 घंटा रुकेंगे, थोड़ा रेस्ट है, खाना वाना है। फिर 4 बजे शाम में यहाँ से निकलेंगे, बाजार होते हुए, सूचगढ़ा होते हुए 7:30 बजे तक उनको जमालपुर जाना है। अगर हम बात करें तो ये जो तेजस्वी यादव आ रहे हैं, ये यात्रा क्यों निकालना पड़ा है? इस यात्रा का मुख्य मकसद है कि हाल फिलहाल में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, चुनाव अच्छे से हुआ, सरकार का गठन हुआ, सब लोग संतुष्ट थे और लगा ही थोड़े दिन में बिहार का चुनाव आपके सामने आ गया है। साल भर हुआ चुनाव का। बिहार का चुनाव जैसे ही नज़दीक आया, एकाएक इसमें वोटर लिस्ट को जोड़ने तोड़ने का काम शुरू किया गया। इस पर लोगों को यह शंका हुई और शंका आज भी है कि बिहार में हम लोगों की ताकत को देखते हुए जनता का निराशा सरकार के प्रति देखते हुए भाजपा के लोगों का अपने ताकत के बल पर बिहार में सरकार बनाने का साजिश है। उस साजिश के बारे में जनता को बताना है, जो आज 1 महीना पहले मात्र 25 दिन में 1 महीना में BLO को काम दिया गया मतदाता सूची का पुनरीक्षण करने का। BLO से नहीं हो पाया, किसका फॉर्म भराया नहीं भराया, किसने रिसीविंग लिया किसने रिसीविंग नहीं लिया, जैसे तैसे करके फिर से दबाव जब हम लोग बनाए, जनता जब उग्र हुई तो जैसे तैसे करके वोटर लिस्ट को किया गया। एक बार फिर किया जाएगा इसका वोटर लिस्ट का 1 सितंबर के बाद। यही दबाव हम लोग को बनाना है कि अगर यह काम करना था आपको तो पार्लियामेंट चुनाव के बाद से शुरू कर देते। वोटर अधिकार यात्रा, विपक्ष आरोप लगा रही है कि तेजस्वी यादव, महागठबंधन के जितने भी नेता हैं या साथी हैं, वो राजनीति करते हैं। आप लोग तो राजनीति कर रहे हैं इसकी। राजनीति किस बात का है? राजनीति तो जनता के मुद्दा पर ही होता है, चाहे सरकार करे या विपक्ष करे। जनता का जो मुद्दा दिखता है, जनता के साथ परेशानी कुछ होती है तो विपक्ष का काम है उसको उजागर करना। तो जनता के साथ यह परेशानी है। आज बिहार के 2 करोड़ 3 करोड़ लोग बाहर में काम करते हैं, हिंदुस्तान के हर स्टेट में। यहाँ तक हिंदुस्तान नहीं, सऊदी में काम करते हैं, काफ़ी लोग बाहर हैं। आप एकाएक हड़बड़ में सबका सूची का खोज शुरू किए, दस्तावेज मांगना शुरू किए, जो संभव नहीं है। ये परेशानी का एक सबब है। तो जनता के साथ जब परेशानी होगी तब विपक्ष के नेता को उस बात को उठाना उनका फर्ज और धर्म बनता है। अगर नहीं उठाएंगे तो कौन इस बात को उठाएगा? क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए विपक्ष जो है डर गया है? नहीं, डर नहीं गया है। विपक्ष का जो सोच है, खास के भाजपा का, जब से नीतीश जी कमजोर हुए हैं,
इनका दिमागी अवसर कमजोर हुआ है। अब देख रहे हैं कि नीतीश जी एक भी कभी पत्रकार के साथ संबोधन नहीं करते हैं, पत्रकारिता संवाद नहीं करते हैं। जब से ये कमजोर हुए हैं तब से भाजपा के दिमाग में है कि राजी बेराजी किसी ढंग से यहाँ अपना मुख्यमंत्री बनाना और बिहार में अपना सरकार स्थापित करना। लेकिन जनता का जो सर्वे आ रहा है उसमें तेजस्वी जी हर जगह भारी है, महागठबंधन हर जगह भारी है, क्योंकि 20 साल से सरकार लगातार चल रही है लालू यादव के जंगल राज के नाम पर। जनता उब चुकी इस बात को सुनते सुनते। 5 साल तक अगर जंगल राज की बात होती तो ठीक था, 10 साल तक होती तो ठीक था, लेकिन सब दिन आप एक मुद्दा को जंगल राज को भंजा के और बिहार की जनता पर राज करके इस भ्रष्टाचार को जनता के सिर पर थोपिएगा। जनता का कोई सुनने वाला नहीं है, अपराध बेकंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर किसी के बस में नहीं है, पदाधिकारी का राज हो गया है, प्रतिनिधि का कोई सुनता नहीं है, चाहे सरकार के एमएलए हो या विपक्ष का हो, जनता त्राहिमाम में है। इस बात को देखते हुए जनता काफी उग्र है और इसी उग्रता को देखते हुए भाजपा चाह रहा कि साजिश करके 1% 2% का लड़ाई था। अगले साल भी सरकार 13,000 वोट कम होने के चलते महागठबंधन की सरकार नहीं बनी, मात्र 13,000 वोट, ये 56 लाख वोट काटे। फिर है चर्चा 50-60 लोग फिर वोट काटेंगे। तो अभी तो इन्होंने वोट काटा तो हम लोगों ने हल्ला किया तो इन्होंने मौका दिया कि आप देखिए कहाँ गलती हमको क्लेम करिए। लेकिन इस बार जब ये करेंगे नया पुनरीक्षण, उसके बाद तो हमको मौका भी नहीं मिलेगा, उसके बाद तो घोषणा चुनाव का होगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। यही परेशानी है। इसी बात के लिए जनता को जगाना है, जनता खुद वोटर लिस्ट पकड़े, जनता खुद अपने वोटर लिस्ट को देखे कि मेरा नाम कहाँ है, कैसे काटा गया, कहाँ रखा गया। नहीं तो 15,000 और 10,000 वोट के अंतर में सरकार बना और बिगड़ा। ये 50 लाख और 1 करोड़ वोट की बात कर रहे हैं काटने का, ये बहुत बड़ा साजिश है। इसी के खिलाफ हम लोग 21 तारीख को आपके नेता आ रहे हैं, फुलैना सिंह कितना ताकत के साथ लगे हुए? ताकत हमारा क्या इसमें है, नेता आते हैं तो हमारा कार्यकर्ता उग्र है, उनसे मिलने के लिए बेबस है, सबके सब परेशान हैं, सबको संगठित करना है, सबको साधन देना है। सब नेता के सामने मिलेंगे, चुनाव सामने है, एक बार नेता से मिल लेगा चार्ज हो जाएगा। फिर 22 तारीख से चुनावी मूड में हमारे कार्यकर्ता आएंगे। अब तो फिर सितंबर में घोषणा होना है, अक्टूबर में चुनाव होना है, समय तो है नहीं मेरे पास, इसलिए बहुत अच्छा समय पर नेता हमारे आ रहे हैं। मतदाता सूची पर भी जनता को जगाएंगे और कार्यकर्ता को भी जगाएंगे, और हमारा कार्यकर्ता 21 तारीख से जो खड़ा होगा फिर लगातार चुनावी मूड में रहेगा। चुनावी मौसम है सर, पार्टी एक है, टिकट एक है, दावेदार जो है अनेक है। अपना अपने तरह से जो है सभी नेता जो है ताकत लगाने का काम या दिखाने का काम करते हैं। फुलैना सिंह कितने लोगों को जो है इकट्ठा कर रहे हैं? इकट्ठा तो देखिए हर मोड़ पे आदमी होंगे, लेकिन कांग्रेस यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट बांधा है। हर नेता को पॉइंट दिया गया कि 1 पॉइंट आप ले लीजिए, तो हमको रामगढ़ का पॉइंट दिया गया। तो रामगढ़ जिस पॉइंट पर हम नेता के लिए स्टेज बनाएंगे, नेता को रोकना भी चाहेंगे, जनता से मिलने के लिए रूबरू होना चाहिए, उस पॉइंट पर हमारे हिसाब से 15-20 हज़ार आदमी वहाँ रहेंगे। 20,000? हाँ, 15 से 20 हज़ार आदमी हमारे रामगढ़ के पॉइंट पर रहेंगे। और ऐसे तो हम लोग जहाँ आएंगे वहाँ जाएंगे, वहीं से उन लोग को रिसीव करेंगे, वहीं से साथे रहेंगे, पूरा जिला जहाँ तक है। लेकिन रामगढ़ एक पड़ाव है जहाँ हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता और जनता रहेंगे और नेता से मिलन होगा। सब 20,000 लोगों का शक्ति प्रदर्शन, क्या फुलैना सिंह का जो है टिकट अपने आला कमान से जो है मांगेंगे? नहीं नहीं, टिकट नेता से मांगने का काम नहीं है। नेता हमको भली भांति जानते हैं, नेता आज से नहीं जानते हैं, बहुत दिन से हमको जानते हैं। हम उसी घर से राजनीति शुरू किए, वहीं से एमएलए बने, इसलिए ये सब टिकट उकट मांगना नहीं, नेता को पता है। और नेता को या महागठबंधन को सीट टू सीट पर, प्रति सीट पर उम्मीदवार वहाँ देना है जो जीत सके। तो लखीसराय की जनता ने यह आवाज़ उठाया है कि फुलैना सिंह यहाँ जीतेंगे और फुलैना सिंह ही उसको हरा सकते हैं। जनता के जबान पे यह आवाज़ है, आवाज़ नेता के पास जाएगा, नेता खुद निर्णय लेंगे। टिकट मांगने का काम लखीसराय में नहीं। संकेत मिला है, आश्वासन मिला है, हम आश्वासन पे काम कर रहे हैं।
कॉन्फिडेंस है कि ये जो है तेजस्वी जी आ रहे हैं, ये जो सभा है आपका रामगढ़ में, ये सफल होएगा? हाँ, सफल तो होगा और सफल करना भी है। नेता हमारे आ रहे हैं, नेता और पार्टी सबसे बड़ा चीज़ है। तो नेता हमारे आ रहे हैं तो मीटिंग तो सफल करना होगा। हमारे कार्यकर्ता ललायित रहते हैं एक झलक पाने के लिए अपने नेता का, और नेता हमारे घर आ रहे हैं तो कार्यकर्ता तो काफ़ी ललायित हैं, और अच्छा होगा प्रोग्राम। टिकट के लिए नहीं, सिर्फ नेता के स्वागत के लिए। नेता के स्वागत के लिए सर, याद होगा कुछ दिन पहले जो है तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा को बोले थे कि लखीसराय से जो है आप हारिएगा, तो इसका भी ध्यान रखिएगा ना आप लोग। नेता को समझ में आ गया, हमसे भी बात हुई, एक दो बार भेंट हुआ, नेता के समझ में आ गया कि विजय सिन्हा इस बार हारेंगे, और नेता ने सोचा कि इस बार हम अपने लोग को लड़ा के उनको हराएंगे, इसलिए नेता ने कह दिया उनको कि इस बार लौट के आप सदन नहीं। विजय सिन्हा को कौन हरा सकता है? हम हरा सकते हैं, भोलेनाथ सिंह। हम हरा सकते हैं। हम पहले भी हराए हैं, उस समय जिस समय लालू जी को लोग गाली हमारा समाज देता था, उस समय हमारा समाज आधा आधी वोट हमको लालटेन पर दिया था, जो लालटेन छूना नहीं चाहता था उस समय भी दिया था। फिर हमको वोट देगा सब जाति हमको वोट देता है, सब हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम सबसे भाईचारा प्रेम रखते हैं, न जाति न पार्टी, सबसे भाईचारा का प्रेम मेरा है, और सब लोग हमारे साथ है। हमारे लिए कोई न जाति का बंधन है और न कोई पार्टी का बंधन है। पार्टियों देखिएगा, चुनाव आने दीजिए, टूट जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा कौन मेरे साथ है और कौन वोट दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। सारा पार्टी का लोग भी टूटेगा और सारा जाति भी टूटेगा, और जब तक ये नहीं होगा तो उसको हम 50,000 वोट से नहीं हरा पाएंगे। अंदर से विश्वास है ना, क्योंकि पहले वाला विजय सिन्हा नहीं रहे हैं, वो डिप्टी सीएम रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, विपक्ष का नेता रहे हैं, वो ताकतवर हैं। तो ताकतवर से वोटवा क्या करेंगे, छीन लेंगे कहीं? लखीसराय इतना कमज़ोर है कि ताकतवर हैं तो किसी बूथ पर जाकर वोटवा छीन लेंगे? ऐसा थोड़े होगा। वो ताकत तो पैसा कमाने के लिए है, वो जितना ताकत उनको मिला है वो पैसा कमा के करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, वो संभव है। लेकिन लखीसराय की जनता में वोट छीनने का या रोकने का, किसी को प्रभावित करने का ताकत उनमें नहीं है। आगे भी आपसे हम बात करेंगे सर, लेकिन जो है 21 तारीख को आपके नेता आ रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से क्या आह्वान कीजिएगा? हम आपके चैनल से आह्वान करेंगे कि हमारे लखीसराय की जनता और हमारे कार्यकर्ता सब लोग पूरे जोशो खरोश से, जहाँ जहाँ मेरा पॉइंट है नेता का गुजरने का, वहाँ आवें, नेता का अभिवादन करें, नेता का जोश और मनोबल बढ़ावें, और अपने आप भी जोश से लबालब हो जाएं और चुनाव में भिड़ जाएं। ये थे हमारे साथ जो है पूर्व विधायक फुलेना जी। इन्होंने कहा है कि रामगढ़ चौक पर 20,000 लोगों का जो है हुजूम रहेगा तेजस्वी यादव के स्वागत करने के लिए। देखना होगा उस दिन, लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप जो हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।